अगर किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आ जाती है और आपके केस में तारीख अभी लंबी है और उतने समय तक आपका रुकना, इंतज़ार करना नामुमकिन है, क्योंकि जो घड़ी आन पड़ी है, जो अर्जेंसी आन पड़ी है, वो बहुत ही भयानक है और बहुत एमरजेंट एक्शंस की ज़रूरत है, तो आप लंबी डेट्स को छोटी डेट कैसे बनाया जा सकता है। वाकई में ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब हुआ करता है कि कोर्ट में जब आप केसेस फाइल किया करते हैं तो उन केसेस में जब भी अगली तारीख दी जाती है तो वो बहुत ही समय बाद, यानी कि 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने इत्यादि की दी जाती है। लेकिन कभी कभी हमने ये भी महसूस किया है कि कोर्ट के अंदर 6 महीने से ज़्यादा की तारीखें भी दे दी जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किसी एक समस्या को लेकर के एक रिलीफ आप जो मांग रहे हैं, अगर उसके अंदर देर हो जाती है तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आपकी इस लंबी डेट को छोटी डेट बनाया जा सके? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि क्या ये संभव है, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब इस बात को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। आपने अपने पति के ऊपर एक खर्चे का केस किया हुआ है, आप कुछ भी नहीं कमाती हैं, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, वहीं आपके बच्चे का एडमिशन होने वाला है या आप बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और आपका ऑपरेशन होने वाला है, और अगर आपको लंबी डेट दे दी जाए, मान लेते हैं कि 6 महीने की, तो ये जो इस समय आपको अर्जेंट आवश्यकता है पैसे की, फाइनेंशियल असिस्टेंस की, वो अगर नहीं मिल पाई तो ये काम नहीं हो पाएगा। या अगर आपका कोई भी पैसे से संबंधित कोई केस चल रहा है और दूसरी पार्टी के ऊपर आपने पैसे को वापस लेने का केस दायर किया हुआ है, क्योंकि आपने उस दूसरी पार्टी की आवश्यकता के समय कुछ लोन दे दिया था और अब जब आप उस पैसे को वापस मांग रहे हैं तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिल रहा। अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट्स, बिना किसी बात की बहस हो रही है और छोटे छोटे अजीब अजीब कारणों की वजह से लंबी डेट मिल जाया करती है। या एक इस तरह की बात भी हो सकती है, मान लेते हैं कि आपके जिगर का टुकड़ा, आपका बेटा, आपका बच्चा या आपकी बिटिया, आपकी बच्ची आपकी पत्नी के पास है और आपकी पत्नी अपने मायके में बैठी हुई हैं। आप अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, आप उसकी एक झलक पाने के लिए तड़प रहे हैं और आपने कोर्ट के अंदर गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत एक केस दायर किया हुआ है अपने बच्चे की कस्टडी को पाने का। क्योंकि केस लंबा चल रहा था तो आपने एक विजिटेशन राइट की उसमें एक एप्लीकेशन लगा दी और जज साहब ने उसमें 3 महीने की तारीख दे दी। कोई बात नहीं, आप इतने समय से अपने बच्चे को नहीं मिल पाए तो 3 महीने का समय तो निकल ही जाएगा, ऐसा अक्सर आप सभी लोग सोचा करते हैं। लेकिन उस पिताजी, उस फादर के बारे में सोचिए जो
एक दिन भी अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाए बगैर नहीं रह पाता था, वो अब इन 3 महीनों को कैसे निकाले। खैर उसने किसी तरह से ये 3 महीने निकाल दिए और आखिरकार वो तारीख आ गई जब उसकी एप्लीकेशन पर बहस होना था। आपकी पत्नी और उसके वकील साहब आते और वो बताते कि वो क्यों नहीं आपको आपके बच्चे से मिलने देना चाहते। आखिरकार वो तारीख आई और जैसे ही आप कोर्ट के अंदर पहुंचे तो आपके होश फाख्ता हो गए। जज साहब छुट्टी पर थे। आपने उस एप्लीकेशन के बाद भी कार्यवाही न होने की वजह से अब आपने गुहार की रीडर साहब को कि छोटी डेट दे दी जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जज साहब की स्पेशल डायरेक्शंस हैं कि जैसे अलग अलग सेगमेंट किए हुए हैं, कि अलग अलग टुकड़े किए हुए हैं कि ये अपीयरेंस का केस है, ये चार्ज का केस है, ये एविडेंस का केस है, ये एडमिशन डिनाइल का केस है। तो अलग अलग जो हिस्से बनाए हुए हैं उनको उतने ही समय सीमा में डेट दी जानी है। अब आप करें तो करें क्या। आखिरकार रीडर साहब ने आपको फिर से 3 महीने की डेट दे दी। अब अति हो गई थी। आप अब किसी भी तरह से अपने बच्चे से मिले बगैर नहीं रह सकते। तो आखिरकार आपने बार बार अपने वकील साहब के पास जाकर के रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ वकील साहब, मैं अपने बच्चे से इतने समय से नहीं मिला हूँ और मैं अब रुक नहीं पा रहा हूँ। मेरी नींद, चैन सब कुछ हराम हो गया है। मैं नहीं सो पा रहा हूँ रातों को और मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में आ जाऊंगा। आपके वकील साहब आपकी परिस्थितियों को देखते हुए आपको सलाह देते हैं कि आपकी इस डेट को हम छोटा करवाते हैं। व्हाट? हाउ इट कैन बी? छोटी डेट कैसे मिल सकती है, जबकि जज साहब ने रीडर साहब को बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस दी हुई थी कि कोई भी केस इससे पहले की तारीख में नहीं सुना जाएगा। आखिरकार आपके वकील साहब ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली और उसमें उन्होंने आपके बच्चे से जल्दी मिलने के क्या 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 कारण हैं उन सभी का वर्णन करते हुए, जो अब अगली तारीख मिली थी 3 महीने बाद की, जो पहले 3 महीने की तारीख मिली थी जब जज साहब छुट्टी पे थे और अब फिर से 3 महीने की तारीख मिल गई, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 6 महीने की तारीख हो गई। आपके वकील साहब ने एक एप्लीकेशन दायर की। उस एप्लीकेशन में सभी बातों का वर्णन करते हुए उन्होंने ये मांग रखी है कि आपके द्वारा आपके बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है और ये कारण है। और इस एप्लीकेशन को दायर करने के बाद आपको एक छोटी डेट मिल गई जिसमें आपके केस की सुनवाई कोर्ट में हो सकती है। आपकी तरफ से वो बातें जज साहब के सामने लाई जा सकती हैं कि क्यों बच्चे से जल्दी मिलना आवश्यक है। इस एप्लीकेशन को कहा जाता है एप्लीकेशन फॉर प्रीपोनमेंट ऑफ डेट, यानी कि जो एक तारीख निश्चित की गई थी उस तारीख से पहले ही इस एप्लीकेशन की सुनवाई करने के लिए कोर्ट के सामने एक गुहार लगाना उस पिता की तरफ से जो अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात मालूम हो गई होगी कि अगर किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आ जाती है और आपके केस में तारीख अभी लंबी है और उतने समय तक आपका रुकना, इंतज़ार करना नामुमकिन है, क्योंकि जो घड़ी आन पड़ी है, जो अर्जेंसी आन पड़ी है वो बहुत ही भयानक है और बहुत एमरजेंट एक्शंस की ज़रूरत है, तो आपकी अपने वकील साहब के द्वारा एक डेट को छोटी करवाने के लिए एप्लीकेशन दायर कोर्ट में कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के दायर करने के बाद और कौन कौन सी बातों का होना ज़रूरी है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।